हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कई सारे टॉपिक्स पे, जिसमें काउंसलिंग क्या 6 जुलाई से स्टार्ट होगी, रीनीट होगा या नहीं होगा, जो कि एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 8 जुलाई को क्या आ सकता है और किस तरफ जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। डिस्कशन करेंगे काउंसलिंग डेट के बारे में डिटेल में, कि काउंसलिंग 6 जुलाई से क्यों लग रही है कि होना मुश्किल है। सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे पेड काउंसलिंग गाइडेंस पैकेजेस के लिए neetmentor.co.in पे जा कर के इन सारे पैकेजेस को देख सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट प्लस डीम्ड के लिए अलग पैकेज है। कंफर्म एडमिशन के लिए अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपके बिहाफ पे सारा काउंसलिंग करें, ओपन स्टेट की, डीम्ड यूनिवर्सिटी की या गवर्नमेंट कॉलेजेज की, और स्टार्टिंग से एंड तक सारे प्रोसेसिंग करके आपको एक कंफर्म सीट दिलाएं बेस्ड ऑन द पॉसिबिलिटीज़, जो कि मेरिट से ही होती है, काउंसलिंग से ही सब कुछ मिलता है। डायरेक्ट कोई भी एडमिशन का तरीका नहीं है। अगर ऐसा कोई काउंसलर या कोई एजेंट या कोई पर्सन आपको कमिटमेंट करते हैं कि कॉलेज से मैं डायरेक्ट सीट दिलवा दूंगा, ठीक है, और आपका स्कोर कम है, आपको लगता है कि नहीं इतने कटअप पे तो नहीं गया था पिछला बार, तो आप वैसे लोगों से बचें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। नीट के एग्ज़ाम में भी बहुत सारा फ्रॉड हुआ, तो काउंसलिंग में भी क्यों नहीं होगा। तो आपको समझ के देखना है कि किन की बातें सुननी है, किन से काउंसलिंग पैकेजेज लेने हैं। हम लोग साथ एडवांटेज ये है कि हमारा 2 चैनल है, एक नीट मेंटर जिसमें पीजी की काउंसलिंग हम लोग कराते हैं, दूसरा मेंटर प्लस जिसमें यूजी की काउंसलिंग कराते हैं। जो काउंसलर पीजी की काउंसलिंग कराता है उसको मेडिकल से रिलेटेड कौन कॉलेज अच्छा है, कॉलेज की क्या डिटेल्स हैं, बहुत ही डीप लेवल पता होती है, डिपार्टमेंट वाइज पता होती है, तभी वो पीजी की काउंसलिंग करा पाएंगे। तो ये सब चीज़ों को समझ करके आप काउंसलर को चूज करें। चलिए बात करते हैं कि काउंसलिंग 6 जुलाई से स्टार्ट हो सकती है या नहीं हो सकती, प्रैक्टिकली क्या अभी चल रहा है। तो मैं देखो पिछले साल का 2023 का शेड्यूल मैं दिखा रहा हूँ, उसमें आपको दिख रहा है 20 जुलाई से 21 जुलाई 2023, मतलब सेम मंथ है। 20 जुलाई से 21 जुलाई तक वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स एंड एनएमसी, मतलब एनएमसी और जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो सीट मैट्रिक्स को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। इंटरनली ये प्रोसेस चलेगी। मतलब 20 तारीख को एक काम हो रही थी, उसके पहले एक नोटिस आई थी। आप इस नोटिस को देख लीजिए, कब आई थी, 15 दिन पहले, 2 वीक्स बिफोर द काउंसलिंग प्रोसेस एक्चुअली स्टार्टेड। तो 15 दिन पहले नोटिस क्या आई थी कि जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, वो अगर अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जनरेट कराना चाहते हैं फ्रॉम द डेजिग्नेटेड डिसेबिलिटी नीट स्क्रीनिंग सेंटर्स, और सेंटर्स का लिस्ट दिया हुआ है डिफरेंट सिटीज़ में, ओके। तो ये कितने दिन पहले आई थी, 15 दिन पहले। 15 दिन, अगर आपको 6 से लगता है कि काउंसलिंग स्टार्ट होनी है, तो 15 दिन पहले या 10 दिन पहले कम से कम आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जनरेशन के लिए नोटिस देना होगा, क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है। और ये सर्टिफिकेट्स रजिस्ट्रेशन के समय ज़रूरी होती है, रिपोर्टिंग के समय ज़रूरी होती है। और मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन के समय तो आप सर्टिफिकेट अपलोड कर नहीं करेंगे, लेकिन रिपोर्टिंग के समय करेंगे। जिन कैंडिडेट्स का पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट नहीं बना है, वो किस आधार पे अपने आप को पीडब्ल्यूडी बोलेंगे। इसीलिए 15 दिन पहले ही नोटिस दी जाती है कि जो अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जनरेट कराना चाहते हैं वो डेजिग्नेटेड सेंटर पर जाकर के प्रोसेस को कंप्लीट कराएं। अभी तक ये नोटिस नहीं आई है। मान लीजिए कि अभी भी नोटिस आए तो 15 दिन लगेगा, और 15 दिन के बाद ही काउंसलिंग प्रोबेबली बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स, पिछले कुछ सालों के ट्रेंड्स के बेसिस पे यही लगता है। ऐसा नहीं कि 6 तारीख को काउंसलिंग स्टार्ट होनी है और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जनरेशन का नोटिस ही नहीं आया है, तो काउंसलिंग कैसे स्टार्ट होगी। तो आप मुझे पूछें तो 6 तारीख का जो डेट हाईलाइटेड है, और ये कोर्ट केस के हियरिंग के ड्यूरेशन में एनटीए की तरफ बताया गया था कि 6 के आसपास वो काउंसलिंग शुरू करेंगे। तो मुझे ये नहीं लगता है डेट प्रैक्टिकल लग रहा है। और इससे रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें जो होनी चाहिए अभी तक, वो भी नहीं हो रही हैं। क्या होनी चाहिए, आप एनएमसी की वेबसाइट पर विजिट करें, वहाँ एमबीबीएस का फ़िल्टर लगा कर देखें कितनी सीटें हैं। आप देखेंगे पिछले कुछ महीने से उसमें सीट का कोई इंक्रीमेंट नहीं दिख रहा है, मतलब अप्रूवल प्रोसेस चल रहा है,
लेकिन वो अपने वेबसाइट एनएमसी के वेबसाइट पे भी सीट का डिटेल्स अपडेट नहीं किए हैं। ना तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जनरेशन का नोटिस आया है, तो अचानक से काउंसलिंग कैसे शुरू कर सकते हैं। कुछ प्री रिक्विजिट रहती हैं, प्री रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्रोसेसिंग होते हैं, उन सब को करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी आप उस रेडीनेस लेवल तक पहुंचते हैं जब आप काउंसलिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट फॉर एमसीसी नेशनल लेवल काउंसलिंग, जो कि अभी नहीं दिख रहा है। तो 6 तारीख तक काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ये मेरे लिए बहुत ही डाउटफुल है। मुझे लगता है नहीं होगा 6 तारीख को। अगर ऐसा होता है तो मे भी सरकार इस बार कुछ नए पैटर्न पे काउंसलिंग चलाना चाह रही होगी और डेट्स भी अलग तरह से फॉर्म किए गए होंगे। होने का कुछ भी हो सकता है, लेकिन पिछले कुछ साल के ट्रेंड के अनुसार देखें तो 6 तारीख प्रोबेबल डेट नहीं लगता है काउंसलिंग स्टार्ट होने का। तो मे भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे सारा चीज़ पेंडिंग लग रहा है कि 8 तारीख को क्या डिसीजन देंगे, और क्या 8 को हो जाएगा तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि केस नंबर 31 है, तो इसके पहले ऑन 8 जुलाई 30 और केसों का हियरिंग होना है। और ऐसा भी होता है कि अगर टाइम नहीं मिले या ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द टाइम और किसी और केस को उस दिन प्रायोरिटी पे ज़्यादा लेना है तो अगले दिन का डेट दे सकते हैं। तो मे भी उसके बाद ज़्यादा डिले तो नहीं होगा, लेकिन 1-2 दिन के अंदर आपको डिसीजन पता चल जाएगा कि नीट किस डायरेक्शन में जा रही है, रीनीट होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो जस्टिस कैसे मिलेगी, या उसको अभी फॉर द टाइमिंग काउंसलिंग प्रोसीड करके उसके लिए और अधिक टाइम दिया जाएगा सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मुझे पूछें क्या रीनीट होगा या नहीं होगा, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस जाते हैं, खासकर एग्जामिनेशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, पीजी का हो या यूजी का हो, तो उसमें एक पक्ष रहता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट की तरफ से कौन है? एनटीए। तो एनटीए वो बॉडी है जिसने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, और वही बॉडी है जिसने एग्ज़ाम रीकंडक्ट कराया है 1563 कैंडिडेट्स के लिए। अगर रीनीट होता है तो एनटीए को ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पड़ेगा। एज ऑफ सडन एक नया बॉडी का गठन करना, उसमें नियुक्ति करना सबको संभव नहीं है। तो इस केसेज में ऐसा देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन गवर्नमेंट के फेवर में ही जाता है मोस्टली, ठीक है। तो और गवर्नमेंट किस फेवर में लग रही है आपको पता है, रीनीट कराने के फेवर में गवर्नमेंट नहीं है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा डिसीजन देगी जिसमें डिसीजन उस फेवर में नहीं जाएगा जिसमें रीनीट हो। ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रीनीट के फेवर में हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं, उनको स्कोर आना चाहिए था, रैंक बननी चाहिए थी स्कोर के अनुसार से, रैंक नहीं बनी, स्कोर तो आ गया। कई सारे कैंडिडेट्स इस फेवर में हैं कि उनको रैंक आ चुकी है, दोबारा से मेहनत क्यों करें, दोबारा से एग्ज़ाम दे करके रिस्क क्यों लें। हो सकता है नेक्स्ट टाइम उनका पेपर सही नहीं गया, एग्ज़ाम नहीं आया, मार्क्स नहीं आए और प्रिपरेशन भी उन्होंने नहीं किया, तो रीनीट के फेवर में नहीं है। तो दोनों तरफ से हैं, ठीक है। तो रीनीट का चांस मुझे कम लग रहा है, ठीक है, लेकिन हो कुछ भी सकता है। पहला क्वेश्चन, काउंसलिंग क्या 6 जुलाई से स्टार्ट होगी, इसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया। मुझे क्यों लगता है कि नहीं स्टार्ट हो सकती रीनीट, मुझे लगता है कि नहीं होगा, ज़्यादा चांसेज हैं। कुछ अनदर अप्रोच निकालेंगे। अगर रीनीट कराना भी होता तो गवर्नमेंट कुछ डिसीजन लेती और टाइम को इतना वेस्ट नहीं करती, क्योंकि जब से रिज़ल्ट आया है 30 मई से, तब से इतना सारा टाइम 4 जून जब से रिज़ल्ट आया है तब से इतना सारा टाइम वेस्ट हुआ, तो वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था अगर गवर्नमेंट उसके फेवर में रहती तो। क्योंकि एग्ज़ामिनेशन के प्रिपेयरनेस के लिए कैंडिडेट्स रेडी हो जाएं एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए 2 से 3 हफ्ते समय देने होते हैं, फिर उतने एग्जामिनेशन सेंटर पे फिर से डेट्स लेने के लिए टाइम लगता है। आप देख रहे हैं पीजी का एग्ज़ाम दोबारा जो कंडक्ट कराना है, 1.5 महीने डिले उनको करना पड़ रहा है, जो एक्चुअल डेट था उससे 1.5 महीने से भी ज़्यादा। जो एग्ज़ाम 23 जून को होना था वो कैंसिल करके वो अब मिड ऑफ अगस्त में जा रहे हैं, तो 45 डेज से भी ज़्यादा टाइम उनको लग रहा है, जबकि उसमें 2 से 3 लाख, 2 से 2.5 लाख मैक्सिमम डॉक्टर्स अपीयर होते हैं, और इसमें तो 24 लाख्स। तो उसके लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा सेंटर्स को अवेल करना एक बार अगेन, ठीक है। तो ये इस दृष्टिकोण से मुझे लगता है रीनीट बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीजन है, जो कि मैंने पहले से ही 1 महीना पहले का वीडियो देखेंगे तो उसमें भी रीनीट के बारे में मैंने ही कमेंट किया था। क्योंकि जो एक्सपीरियंस है, जिस तरह से हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि इस तरह से ट्रेंड चलता है, तो उसके बेसिस पे हमने बताया।
काउंसलिंग डेट देखिए कब हो सकती है। 8 जुलाई का जो डेट है बहुत ही क्रिटिकल है। उस डेट पे सुप्रीम कोर्ट किस तरह से डिसीजन लेती है, आगे का जो एक्टिविटीज़ हैं उसको किस तरह से शेड्यूल करती है, क्या डायरेक्शन देती है, इस पे काउंसलिंग डिपेंड करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि आप जल्दी से काउंसलिंग करवाइए, ठीक है, तो ये स्पीड अप करके एनएमसी पे जो सीट अपडेशन का प्रोसेस है, क्योंकि अप्रूवल कई जगह हुई है, नहीं हुई है, तो वो समय से हो जाएंगी और काउंसलिंग को स्पीड अप कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो मे बी बाई मिड ऑफ और लाइक सेकेंड हाफ ऑफ दिस मंथ आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। लेकिन 8th ऑफ जुलाई इज़ डेफिनेटली अ बिग डेट फॉर नीट यूजी। तो उस डेट से आपको पता चलेगा किस डायरेक्शन में आगे चीज़ें चल रही हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। होप कि मेरे अनुसार से जो मैं बताना चाह रहा था आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। बाकी आपकी जो राय है आप कमेंट में दे सकते हैं, और जिन्हें पेड काउंसलिंग गाइडेंस सर्विसेज लेनी हो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9355388677 या इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब वो समय नहीं रहा कि आप इंक्वायरी पे इंक्वायरी करें, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि कई सप्ताह बीत चुके हैं। आपको एक क्लैरिटी तो अभी तक बन जानी चाहिए कि हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। अब उसके बेसिस पे अगर आपको थर्ड पार्टी से कोई हेल्प चाहिए होती है तो अच्छे काउंसलर को चूज करके आप उनसे सर्विसेज लीजिए, उनके वेबसाइट को विजिट कीजिए, उनके वीडियोज़ को देखिए, उनके पास्ट हिस्ट्री को देखिए, पिछले कई सालों से काउंसलिंग करा रहे हैं, किस तरह का उनका रिस्पॉन्स है, कितनी मैच्योरिटी दिखती है उनके वीडियोज़ में, रिव्यूज़ कैसा है, इन सब को देख करके एक बार डिसीजन लीजिए, ठीक है। और आगे जा कर के यही आपको फ्रूटफुल होगा। नहीं तो कोई भी काउंसलर आपको फ्री में बहुत ज़्यादा डिटेल में जानकारी नहीं देना चाहता है, और ना ही देना चाहिए भी, क्योंकि इससे क्या होता है, कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे आपको सीट मिलने की बहुत ही अच्छी संभावना रहती है। अगर उन सारे ऑप्शंस को सभी को बता दिया जाए तो वहाँ पे वो अपने पेड मेंबर्स को ज़्यादा बेनिफिट नहीं दिला पाएंगे। तो हमारे पास भी कई सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिनको हम उनको बताते हैं जो हमसे पेड सर्विसेज लेते हैं, इसलिए उसको हिडन ही रखा जा सकता है, ठीक है। तो बस इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं इसको कंक्लूड करूँगा इस वीडियो को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अगर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ आपको डिटेल एनालिसिस इस चैनल के माध्यम से मिलेगा, और जो कहीं न कहीं कई सालों के एक्सपीरियंस के बाद बनता है, और आपको नीट यूजी प्लस पीजी के उद्देश्य दृष्टिकोण से देखते हुए कैसे काउंसलिंग करना चाहिए, इसका एक बड़ा ही अच्छा एक मिश्रण के साथ आपको यहाँ पे एनालिसिस मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।